देखें तो एक्सरसाइज 1.5 का अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है अपन को, माना u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यूनिवर्सल सेट दिया गया है। इसमें पहला समुच्चय दिया गया है a, दूसरा समुच्चय दिया गया है 2 4 6 8 और c दिया गया है 3 4 5 6। हमें क्या करना है a डैश b डैश a यूनियन सी का होल डैश ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश बी डैश ए डैश का होल डैश बी माइनस सी का होल डैश। तो हम एक एक को सोल्व करते हैं। पहले में हमें क्या लेना है ए डैश, तो पहले हम क्या लिखेंगे, अपन को यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ए क्या दिया गया है अपन को 1 2 3 और 4। ज्ञात क्या करना है ए डैश, तो ए डैश अपने पास में क्या प्राप्त होगा, ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए घटा दूं तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू, अगर मैं ए घटा दूं इसमें से तो एक अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा और 4 अलग हो जाएगा। तो मेरे पास में ए डैश क्या बचेगा 5 6 7 और 8 और 9, ये मुझे ए डैश प्राप्त हो जाएगा। ए डैश हुआ। अब अगर इसी प्रकार मुझे बी डैश निकालना हो, यूनिवर्सल सेट ये है और बी डैश मुझे क्या दिया गया है, सॉरी बी क्या दिया गया है 2 4 6 और 8। तो अब अगर मुझे बी डैश प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना होगा, u माइनस बी कर देना होगा। अब u में से अगर आप देख लेना, u में से जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से b के सारे एलिमेंट है वो आप निकालोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास में, 2 4 6 8 निकाल दें यूनिवर्सल सेट में से 1 3 5 7 और 9, ये अपने पास में बी डैश प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो अपने पास में क्या है, ए यूनियन सी का होल डैश। तो अगर डी मॉर्गन रूल से करें तो भी आप कर सकते हो और आप अलग अलग करके पहले ए यूनियन सी ले लो और उसका डैश है वो निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले ए यूनियन सी का पूरक निकालेंगे तो डी मॉर्गन रूल से अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अगर मैं ए डैश की बात करूं तो ए डैश हम यहाँ से ले लेते हैं, ए डैश 5 6 7 8 और 9। और अगर मैं सी डैश की बात करूं तो u माइनस सी इज इक्वल टू, यू में से सी के सारे एलिमेंट हैं वो अलग कर दो आप, तो मेरे पास में प्राप्त क्या हो जाएगा, u में से सी को अलग 3 4 5 6 को अलग करोगे आप 1 2 7 8 और 9। अब मुझे क्या करना है, ए डैश और सी डैश का है इंटरसेक्शन करना है, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ए डैश और सी डैश में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे देखनी है। तो क्या 1 और 2 कॉमन है, नहीं है, 5 और 6 कॉमन है, नहीं है, ये 3 7 8 और 9 मेरे पास में कॉमन है। तो ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 8 और 9। अगर मैं इसको सेकंड मेथड से करता हूँ कि पहले ए यूनियन सी ले लेता हूँ और उसका पूरक निकाल लेता हूँ, क्या ये और ये सेम प्राप्त होगा क्या, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, जैसे अगर मैं ए यूनियन सी ले लेता हूँ, पहले ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ए के 3 4 5 6 एलिमेंट आएंगे और बी के 2 4 6 8 एलिमेंट, सॉरी ए यूनियन सी, ए के 1 2 3 4 आएंगे और सी के 1 3 4 5 आएंगे। तो ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और जो बचे हुए एलिमेंट है वो इसमें से ले लेते हैं 5 और 6। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यानी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी निकाल देता हूँ तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास में क्या बचेगा 7 8 और 9। आप चेक कर लीजिएगा कि ये डाटा और ये डाटा सेम है, मतलब ए यूनियन सी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश होता है। अगर इसको हम इस तरीके से भी करें तो अपने पास में सेम डाटा आएगा। तो हमने डी मॉर्गन का जो पहला नियम है वो भी हमने सिद्ध कर लिया है, डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ, और इसको हमने इस तरीके से भी कर लिया है। अब अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये भी सेम है, जैसे इस प्रकार से कर सकते हैं हम, डी मॉर्गन रूल से ही करेंगे, ए यूनियन बी का
होल डैश डी मॉर्गन रूल से क्या कहता है कि ए डैश कर दो इंटरसेक्शन बी डैश कर दो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश और बी डैश हमने यहाँ पे निकाला है। इनका दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, कॉमन चीज़ें आ रही हैं क्या। ए डैश में 5 6 7 8 9 है, 1 3 5 7 9 है, तो 5 7 और 9 इसमें कॉमन आ रही हैं। तो इज इक्वल टू 5 7 और 9। ये वापस देखिएगा, मैंने यहाँ से लिया है, ए डैश यहाँ से उठा लिया है और बी डैश मैंने यहाँ से उठा लिया है, और इन दोनों में जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो अपने पास में इंटरसेक्शन में आ जाएगी। तो कॉमन क्या चीज़ें हैं, 5 है, दोनों में 5 कॉमन है, 7 कॉमन है दोनों में, और 9 कॉमन है, बाकी कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है। तो अपने पास में चौथा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन है वो अपने पास में प्राप्त हो गया है। और पांचवा है ए डैश का होल डैश। हमने पीछे ही किया है कि ए डैश का होल डैश है, अपने पास में क्या प्राप्त होना चाहिए, ए। वापस इसको एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। ए डैश अपने पास में क्या प्राप्त होना चाहिए, यू माइनस ए इज इक्वल टू, अगर यू में से मैं ए निकालता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, ए में क्या है 1 2 3 4 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अगर मैं 4 तक की संख्या हटा देता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, 5 6 7 8 और 9। अब एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, ए डैश का होल डैश निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, ए माइनस ए डैश करना होगा। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए डैश निकालता हूँ, मेरे पास में यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनिवर्सल सेट मेरे पास में ये है। अगर इसमें से मैं ए डैश निकालता हूँ तो मेरे पास में ए डबल डैश प्राप्त हो जाएगा, और वो क्या प्राप्त होगा, 1 2 3 4 और 4 तक प्राप्त होगा। तो देख लीजिएगा, ये है, ये वापस अपने ए के बराबर प्राप्त हो गया। तो ए डैश का है वो, मतलब किसी समुच्चय के पूरक का पूरक हमें वो समुच्चय ही प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें पूछा क्या है, बी माइनस सी का होल डैश इज इक्वल टू हमें याद करना है। तो अपने पास में बी क्या है, बी है 2 4 6 और 8, और सी है 3 4 5 और 6। पहले हम b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा कि b में अगर c के कुछ एलिमेंट हैं तो उसको हम बाहर कर देंगे, उसके बाद में हम इसको लिखेंगे 2 4 6 8। b में c का कोई एलिमेंट है क्या, 3 4 एलिमेंट है, वो b में है, 6 भी है, तो इन दोनों को निकाल देते हैं, बाकी b के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। तो 2 और 8 मेरे पास में बच जाएंगे, तो b माइनस सी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, b माइनस सी का डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से मुझे क्या माइनस करना होगा, b माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी निकालूंगा तो मेरे पास में 2 और 8 को हटा दूंगा मैं यूनिवर्सल सेट में से, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 का है क्वेश्चन